नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् औषधम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो भुजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणाम् विभावनिदाता। 10 लक्षणी परम में से छठा दिन है संयम धर्म। संयम किसको कहते हैं बात चलती, जिसका चित्त सम એટલે सम्यक दर्शन सहित, जिसको आत्मा का आनंद का अनुभव हुआ हो, उसमें प्रतीति जी सम्यक दर्शन हो, वो सम कहते में आता है। सम सम वयम, ये सम उपरांत अंतर में आनंद में लीन होना, इंद्रियों का विषय से हटकर, छकाई की हिंसा से हटकर, अरे छकाई की दया का विकल्प से भी हटकर, अंतर में यम यम એટલે लीन होना। संयम 3 शब्द है। सम એટલે सम्यक दर्शन सहित, જે सम्यक दर्शन अनुभव नहीं उसका व्रत आदि कोई संयम कहने में आता नहीं। ઘણી વાત છે ભાઈ, अनंत काल में 1 सेकंड पर सम्यक दर्शन क्या चीज है इसका अनुभव किया नहीं। ये बिना सब लिया नवमी गृह गए दिगंबर साधु 28 मूर्खों हजारों रानियों ने त्याग किया, शुक्लेशा हुई, शुक्लेशा। पर आ राग से विकल्प से भिन्न भगवान, ये क्रियाकांड में जो राग उत्पन्न होता है उससे भिन्न भगवान आत्मा, उसका आनंद का अनुभव बिना उसको सुख की प्राप्ति न हुई। समझ में आया? ये यहाँ कहते हैं सम्यक दर्शन सहित, जिसका चीज जीवों की कृपा ऊपर भिंगा हुआ है। कोई पण एकंदरी प्राणी जीव लीलोत्री अथवा पानी का जीव है, एक बिंदु में असंख्य, और लीलोत्री के समय हरि का है, उसमें एक कटकी में असंख्य जीव, तो उसके माटे क्रिया हो आहार कोई साधु ले नहीं, 3 काल में प्राण जाए तो। समझ में आया? ऐसी जीवों की दया से भिंगा हुआ है, और गिरिया भाषा ऐसा आदि 5 समितियों से पालन करने वाला है। देखभाल कर चलना, सत्य भाषा सर्वज्ञ कहते हैं, ऐसी भाषा सत्य का बोलना, ऐसा निर्दोष उसके माटे पानी का बिंदु भी बना हो तो ले नहीं। ऐसी ऐसा समिति आहार पानी भोजन चोखा उसके माटे बने ले, प्राण जाए तो ले नहीं। ऐसी ऐसा समिति सम्यक दर्शन सहित। समझ में आया? ये साधु के सटकाई जीवों की हिंसा का और इंद्रिय विषय का त्याग है। उसी को गणधर आदि देव संयम धर्म कहते हैं। गणधर सर्वज्ञ का वजीर दीवान, उसको संयम कहते हैं। दूसरा आचार्य कहते हैं कि प्रथम तो संसार रूपी गहन वन में भ्रमण करते प्राणियों को मनुष्यपना मिलना कठिन है। अनंत काले मनुष्यपना मिलना कठिन है। इसी कारण से जन्म प्राप्त हुआ, पर उत्तम जाति में जन्म होना, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय आदि, ये महा उत्तम पुण्य के कारण से कठिन है, दुसाध्य है। प्रबल देव से उत्तम जाति की मिल जावे तो अनंत भगवान के वचनों का सुनना बड़ा दुर्लभ है।
सर्वज्ञ परमेश्वर की वाणी अपना आत्मा का आश्रय कराने वाली, पर से छुटाने वाली, ये वितरागिनी वाणी सुनने में भी महाकठिन है। ये भी मिला कैसे सुनने में आया। अधिक जीवन न हो तो क्या शरीर का जीवन लंबा न हो, सुनने का काल रहे नहीं, समझने का काल रहे नहीं, ये भी मिल गया। सम्यक दर्शन ज्ञान प्राप्ति होनी अति कठिन है। अरे ये तो महाकठिन बापू, सम्यक दर्शन किसको कहे। समझ में आया। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा ही सम्यक दर्शन नहीं, ये तो विकल्प राग है। नव तत्व की भेद वाली श्रद्धा भी संकित नहीं। જેની વાત ભાઈ, નવ તત્વના ભેદની અનુભવ करना हो तो मिथ्यात्व है। रामचंद्र भाई, मूलचंद भाई, उसमें एक आनंद का नाद प्रभु, सच्चिदानंद प्रभु, अनाकुल शांत रस से परा भगवान, उसकी अंतर में अनुभव करके प्रतीति होना, ये अनंत काल में नवमी ग्रेक अनंत बैठ साधु होकर गई, दिगंबर साधु होकर अनंत बैठ गई, पर सम्यक दर्शन पाया नहीं। क्या करना कहा ना, है कमी सम्यक दर्शन नहीं, એવું कमी वो सुनाया नहीं चढ़ाड़ा में। मुनि व्रत धार अनंत बैर ग्रेक उपजायो, पण आत्मज्ञान बिन ले सुख न पायो। आत्मज्ञान न किया, व्रत पाया, संयम लिया, क्रियाकांड किया, सब बाहर की, वास्तविक जो आत्मज्ञान है ये विकल्प से भी, राग की क्रिया से भी भगवान भिन्न है। समझ में आया। तारण स्वामी कहते नहीं, अप्पा सो परमप्पा, ये नहीं क्या भान है उसमें। अप्पा आत्मा ही परमात्मा आनंद खंड प्रभु है, निर्विकल्प आनंद, और उसका अनुभव करना, आनंद का सेवन करना, उसका नाम सम्यक दर्शन आत्मज्ञान है। समझ में आया। मुनिव्रत अनंत बैठ लिया है, नग्न दिगंबर, અત્યારે तो ऐसी क्रिया है ही नहीं। ऐसी क्रिया नवमी ग्रीक गई तब अंतिम ग्रीक नवमी शुभ भाव से अंतम गई, ऐसा शुभ भाव तो भी है ही नहीं। समझ में आया। पंच महावर चामड़ा उतर के खार छाटे तो क्रोध न करे, ऐसी क्रिया। पर आत्मज्ञान राग से भिन्न मेरी चीज है, स्वसन्मुख न हुआ, स्वसन्मुख से विमुख होकर ये क्रिया कांड किया। समझ है। उद्देश्य मिला था उसको, भगवान पास अनंत बढ़ गई थी। क्या है? भगवान पासे साक्षात त्रिलोकना नाथ तीर्थंकर देव ने समोसरण में अनंत वैर पूजा किया। भोय भोय पूजो, परमात्मा प्रकाश में आता है। साक्षात त्रिलोकना नाथ तीर्थंकर देव उसकी सभा में गई, मणि रत्न दीवा, हीराना थाल, कलवृक्षना फूल, उसे पूजा किया तो क्या हुआ? तो शुभ राग है। समझ में आया। ऐसे तो अनंत वैर किया है। भगवान साक्षात त्रिलोकना नाथ केवली पासे गई, परती उसमें क्या हुआ? उसकी श्रद्धा किया, वो तो राग है। भगवान है ऐसी श्रद्धा तो राग है। भगवान आत्मा राग से भिन्न उसकी श्रद्धा अनुभव करे तब सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया। वो यहाँ कहते हैं, देखो दुर्लभ सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति होनी अति कठिन है। पद्मनंदी आचार्य कहते हैं, दिगंबर मुनि
1000 वर्ष पहले जंगलवासी वनवासी थे, वनवासी। किसी पुण्य उदय से कैसा अखंड निर्मल सम्यक दर्शन प्राप्ति भी हो जावे। उस संयम धर्म के बिना इस स्वर्ग ने मोक्ष का फल देने वाला नहीं हो सका। पीछे अंतर में आनंद स्वरूप में रमणता, सम सम्यक दर्शन पूर्वक निर्विकल्प शांति में आनंद में रमना, अतीन्द्रिय आनंद ना भोजन करना, ये संयम है। बात बड़ी दुनिया से दूसरी है भैया। जो ये लिया, इसलिए सबकी अपेक्षा संयम अति प्रशंसनीय है। ऐसे संयम की अवश्य संयमियों को रक्षा करनी चाहिए। लो आप एटली बात चली परमात्मा प्रकाश કેટલામી ગાથા છે? 100 आवाज है ठीक। 102 इसका विशेष व्याख्यान जो पहले कहा था वह यहाँ पर जानना। सबका ज्ञाता दृष्टा आत्मा है। ये तो राग होता है दयादान व्रत भक्ति का, उसका भी ज्ञाता दृष्टा आत्मा है। उसको आत्मा कहिए। ये राग क्रियाकांड का राग है, मेरा है और मैं करता हूँ, ये तो आत्मा नहीं, ये तो अनात्मा मिथ्या दृष्टि है। धन्यवाद बापू, जगत की जूनी बात से भाई શું करे। भगवान ना पुकार तो अनादिकाल से चला आया है, पर उसने सुना ही नहीं। अपनी दृष्टि से रखा कर बात सच क्या है सुनी नहीं। यहाँ कहते कि सबका ज्ञाता दृष्टा आत्मा है। वही उपाधि है? राग विकल्प से जो दयादान परत आदि का विकल्प से भिन्न ऐसा ज्ञाता दृष्टा भगवान, वो आत्मा को सम्यक दृष्टि को उपाधि है। समय उपाधि नाम आदरणीय करने लायक, ग्रहण करने लागी है। बाकी व्रत तप का विकल्प है, वो भी आश्रय है, ये आदरणीय नहीं। समझ में आया भाई? मार्ग तो अतीन्द्रिय आनंद का कर्ण प्रभु एक बायनी चीज से आकर्षित, सुंदरता में आकर्षित हो जाता है, उसका आत्मा का आनंद का घात होता है। भगवान अतीन्द्रिय आनंद प्रभु अपना आनंद का अर्पणता छोड़कर बाह्य की अनुकूल चीज, सुंदर आकर्षण वाली वो तरफ में उत्सित वीर्य होकर सुंदरता में जड़ जाते हैं अंदर पर में। तो आत्मा का आनंद का अनादर होता है। समझ में आया? सुंदर नाथ तो प्रति आत्मा है, अतीन्द्रिय आनंद का नाथ सुंदर स्वरूप प्रभु आत्मा है। इसकी सुंदरता की अनुभव दृष्टि छोड़कर बाह्य पदार्थ की सुंदरता में लोभाई जाते हैं, ये मिथ्या दृष्टि है। એવું જ કીધું બાપુ। કોના નામ? દાગીના। એ મુલચું નહીં, એ તમારા ઓલા ગયા હતા ને તમારા છોકરાના શું કહેવાય એની ઘડિયાળનું કારખાનું છે ને મુંબઈ, મલુચંદ દીકરા 5 કરોડ રૂપિયા છે। શું કહેવાય એનું નામ? પૂનમચંદ, ભૂલી જાય ભાઈ નામ। મુંબઈમાં છે ને, એક વાર લઈ ગયા હતા उसके ઘડિયાળના કારખાના में, મારાના પગલા થાય। बंगला भरा 5 करोड़ रुपया है, 5 करोड़ उसका लड़का है। दूसरा नंबर का हो, पहला नंबर का है स्विट्जरलैंड में है।
उसकी पास 4 करोड़ है। मलूकचंद भाई का 2 लड़का, पण उसके एना बाप ने कहीं नहीं हो पैसा हक बके उसके नहीं। मलूकचंद भाई थोड़ा 5-25,000 एनी कहीं, ये तो लड़का कमाया है, जुदा कर दिया, पीछे कमाया तो उसका हक नहीं उसका पिताजी का। अने हक यहाँ लड़का हक उसका है। आई तो कहते हैं लोग बाहर में ललचा जाए। त्या गई थी एक बार, ये बात करी थी कहीं घड़ियाल थे, तो घड़ियाल पर सोना का लेप देते हैं, सोना है कहते आपने तो देखा न्याय कितना 100 तोला कितना एक दिवस में इतना घड़ियाल को सोना का लेप देते हैं। 1 किलो वजीर सोना, इसका कारखाना है ना, उसका लड़का था नहीं कौन से ये नो साओ से मामा दीकरो, उसका मामा का लड़का है, ये काम करता है। मामा का मोटू कारखाना है, सोना बेचे है ना मामा दीकरो घड़ियाल ऊपर 1 किलो, एक दिवस में 1 किलो धूल में नहीं आ रहा। महान ना खाता है सब। समझ में आया? यारे आवे दिखा नहीं पाम, પણ બસ એટલે હા મોટા 2,000 નો પગાર તો માણસ નોકર હોય। जाते ही तो आ भाई का लड़का भाई ना कुंवट भाई ना आपको भाई मलूकचंद भाई ना लड़के ने बड़ा लड़का पास 4 करोड़ है, सिजलाइन है, दीकरी के नहीं है, हजी छोड़ते नहीं ममता। छोटा लड़का दूसरा पास 5 करोड़ है, 2 लड़का पास 9 करोड़ है, दूसरा 2 है, उसके पास 5-10 लाख है, तो नानी भेगा रे छोटा भेगा धूल में नहीं कहे। तो वो तू क्या ललचा में गया। तेरी लक्ष्मी अंदर अनंत ज्ञान अनंत आनंद पड़ी है। जिसके विकल्प से पार है, राग से पार है, बड़ा निधान है तेरी पास। ये निधान की तो कीमत नहीं, बाहर ना धूड़नी कीमत। ये कैसे अर्पाई गया है परमा, अपनी स्वरूप की दृष्टि छूट गई है इसको। समझ में आया? कहा था ત્યાં ગઈ મુંબઈ આર પાણી ગઈ એક है ना अपना रसिक भाई ना बनी हुई राजकोट वाला कि आर पानी करवा गई हान को पैसा 5 करोड़ पगला करे बधे त्या 1 मखमल सारा मकान मखमल सारा 5 लाख की तो ये फिर फर्नीचर के तुम्हारू उकड़ा 5 करोड़ आज यार करने भोजन करने आमंत्रण किया था, गए थे पगला सबके काई धूल में कि उसमें निकलना कठिन पड़ेगा। साहिबी में से निकलना महा मुश्किल पड़ेगा। भगवान तो उसी साहिबी से भिन्न है और अंदर दया दाना विकल्प से भी भगवान तो भिन्न है अंदर। मूलचंद भाई પણ આ બધા છોકરાઓ અમેરિકા જાય છે ને 5-2 હજાર 15 કરે 15 ઓહો હવે ત્યાં તો ભંગીને 2,000 મળશે માસિક। અમેરિકા में तो ભંગીને 10,000 मिलते मासिक। વાણિયાને દીકરા જાય એને અમારે 10,000 નો પગાર મળી હવે 10 હું ધૂળમાં રે 2,000 कितना बचे और ત્યાંનું ભંગી મોટરમાં આવે ને 10,000 પગાર માસિક અમેરિકામાં। ये सुना है भाई, तुम्हें तो ज्ञान नहीं है, तुम्हें गया છો कि नहीं कोई हम तो सुना है भंगी 10,000 का पगार मासिक। आई हमारा लड़का गया ने 8,000 ना पगार है 10,000 धूल में हूँ गई बताया। सुमन भाई भगवान तेरी पासे अंतर आनंद का निधान पर आया, तीन्द्रिय आनंद सुख का पिंड प्रभु है। उसकी दृष्टि में सारी दुनिया तृणातुल है। इंद्र का इंद्रासन भी सड़ा हुआ तृणा समान है।
इंद्र का इंद्राणियों करोड़ों का भोग सड़ा हुआ कुत्ता ने मिंद जैसा हरा हुआ है अपना आनंद की दृष्टि की अपेक्षा से। ऐसा संकित कहने, उसको संकित कहने में आता है। पूर्णानंद का नाथ अतीन्द्रिय आनंद से भरा पड़ा मैं हूं, ऐसी अंतर्मुख होकर निर्विकल्प नाम राग का भाव छोड़कर वितरागी पर्याय से अनुभव होना, उसका नाम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहने में आता है। बाकी शास्त्र ज्ञान है, लाख ज्ञान बता, ये ज्ञान नहीं अज्ञान है। समझ में आया? ये आई कहते देखो, सबका ज्ञाता दृष्टा आत्मा ये उपाधि है। यह सूत्र भी पहले कथनी को दृढ़ करने वाला है। 4 बोलाया था ना, હવે 102 103 आगे। હવે जिस आत्मा के जानने से भगवान कौन है यार, बापू तने खबर नहीं भाई यार, ये चैतन्य प्रकाश का नूर सूर्य है, उसमें विकल्प राग दया दान व्रत भक्ति का विकल्प भी उसमें है नहीं, ये तो भिन्न चीज है। समझ में आया है कि आत्मा के जानने से निज और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं। जिसको आत्मज्ञान हुआ उसको ही राग क्या है उसका ज्ञान यथार्थ होता है। समझ में आया? राग आता है ज्ञानी को भी, दया दान व्रत भक्ति राग है, तो उसका यह ज्ञान यथार्थ किसको होता है कि जिसको आत्मा का ज्ञान आनंद का हो, उसका यथार्थ ज्ञान उसका होता है। मैं आनंद स्वरूप हूं और विकल्प उठते हैं, ये दुख रूप है, चाहे तो शुभ विकल्प हो। समझ में आया? दया दान व्रत भक्ति पूजा शुभ राग भी दुख रूप है क्या? इन्हें खबर ही की चीज नहीं है। समझ में आया? ये अपने को जानने से निज और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं, उसी आत्मा को क्या कहते हैं? देखो तू स्वसंवेदन ज्ञान के बल से जान, शास्त्र से नहीं। भगवान ज्ञान स्वरूपी प्रभु, उसका स्वनाम अपने से ज्ञान की पर्याय से वेदन करके जान। ये शुभ विकल्प से भी जानने में आता नहीं। समझ में आया? क्या शुभ पीड़ा है? देखो, ऐसे आत्मा को तू स्व संवेदन ज्ञान के बल से, राग ने विकल्प ने व्यवहार से बल से नहीं। बहु बात अनंत काल में उसने सुनी नहीं, અને जची नहीं, सुनी है तो जची नहीं। समझ में आया? अपनी क्या कीमत है उसकी खबर नहीं। निर्विकल्प आनंद का अखंड प्रभु आत्मा, परमात्मा शक्ति का पिंड आत्मा, उसमें से परमात्मा की पर्याय केवल ज्ञान की उत्पन्न होती है। ये परमात्मा की पर्याय का कारण, कारण परमात्मा अपना आत्मा है, उसका कारण व्यवहार विकल्प भी उसका कारण नहीं। अरे वातु कठिन भाई, ये अनंत काल है, परिभ्रमण करते करते घुमा दिया इन्हें। समझ में आया? अरे एक जवान मानसा ने भी नहीं कहे ख्याल रहा, बाबा केदा क्या गाम अबाना जवान था वो, यहाँ सोना 2-4 दिन। पहले तो प्रश्न करते थे, करते 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 जहां 2-4 दिन सुना, आई 35 वर्ष का था, चाहे उसके अंदर रोवे रोए रोए, महाराज हमें तो अभी तक सारी जिंदगी नकामी गई। हम तो बाहर की क्रियाकांड में धर्म मानते थे, आप पुण्य किया, दया पारी व्रत किया ना, अरे जिंदगी व्यर्थ गई, अवस्था हो गई। समझ में आया? चीज सुनने में नहीं मिले तो सुने पीछे उसका अनुभव करना ही तो अलौकिक बात है। भूषण भाई न्याय है अमेरिका में गया था, न्याय रुकाना था ने 100 करोड़ से थे,
એમાં ધૂળે નથી, બધા મજૂર છે ત્યાં અમેરિકામાં. હું છે ને અબજોપતિ બિચારા દુઃખી છે ત્યાં. અધ્યાત્મને અમે શોધે છે હવે. પછી આ અધ્યાત્મનું આ કાઢ્યું નથી. શ્રી કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે. પેલો બાવા થાય છે, કપડા પહેરે છે ને, મુંબઈમાં જોયા ને. હે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હું આવ્યું, हरे कौन है कृष्ण तो उसकी तो खबर नहीं. मुंबई में बहुत आया है अमेरिका से बाबा. नहीं भाई देखा है, जबा जबा पहनते हैं ना वो लाल. हम देखा है ना, हम तो मुंबई में तो वर्षों देखते हैं. हरे हरि कृष्ण. कौन हरि कृष्ण बाबा? ये राग ने द्वेष ने अज्ञान को हरे हरि भगवान आत्मा है. અને કૃષ્ણ કર્મ કરશે સો કૃષ્ણ. अज्ञान ने राग ने कृषि नाखे, खेड़ी नाखे, ऐसा भगवान ये आत्मा कृष्ण है. समझ में आया? ये भक्ति कर बहुत हमारा. मुझे आया ना पैसा थी कि शांति मिली नहीं. अब जो पति माना बड़ा बड़ा मकान धूल में है नहीं. समझ में आया? अहिया कहते अपने स्वसंवेदन ज्ञान के बल से जान. पाठ है ना, नानंग बले न, जो 103 है, चौथा पद छिला है. नान बलयण, ज्ञान स्वरूप अंदर भगवान, ये ज्ञान का वेदन के बल से उसको जान. अरे जी क्या कहते हैं, समझ में कठिन पड़े. जिस आत्मा को जानने से देखो आप और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं. अपना भगवान ज्ञान स्वरूपी आनंद स्वरूपी जानना हुआ तो उसको राग आदि विकल्प व्रत आदि भक्ति का उठते हैं तो दुख रूप ऐसा ज्ञान उसको यथार्थ होता. समझ में आया? तो सुजानमल जी आ घूंटन है. प्रथम पढ़ने से पढ़ते जाते हैं ना पढ़ने को, तो उसके हाथ पकड़ के मास्टर एकड़ा घूंटावे. आवड़े नहीं बालक को एक 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 तुम हाथ यहाँ से एकड़ा घूंटाता है. एकड़ा भी ना मींडा ये सब धूड़ है. एकड़ा भी जो मींडा लगा जाए तो 9 વધાર देते हैं. ऐसे स्वसंवेदन ज्ञान, अपना शास्त्र का ज्ञान भी नहीं, तो अनंत पेड़ किया उसमें. 11 का ज्ञान किया, 9 परु का ज्ञान किया, लब्धि उसमें क्या है? तो अज्ञान है. जिसमें अज्ञान का ज्ञान न हो, ज्ञान शब्द आत्मा, भगवान ज्ञान स्वरूपी ज्ञान अंतर्मुख्य न हो, तब का सब शास्त्र ज्ञान भी अज्ञान कहने में आता है. समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं आप और पर सब पदार्थ जाने जाते, तब जाने जाते हैं, हम कहते हैं. ये तो पहले कहा था आपने कौष्टिका में कि आप तर्क शाक है ना, व्यंजन અને नमक खारा है, व्यंजन खारा नहीं. उसका यथार्थ ज्ञान किसको होते हैं? कि जिसको स्वरूप ज्ञानानंद का ग्रहण है, आनंद खंड में हूं ऐसा ज्ञान है, उसको उसका ज्ञान होता है. उसमें आया है कौष्टिका में बताया ना, कौष्टिका में आया. पानी ठंडा है और गर्म उष्ण है अग्नि. ऐसा शीतपना का और उष्णपना का भेद निज स्वरूप ग्राही ज्ञान से प्रकट जानने में आता है. आचार्य देखो गजब किया था कि आ ठंडा है ना ऊना है, उसका भी ज्ञान, जिसको आत्मा ज्ञान स्वरूप का अनुभव है, स्वरूप का ज्ञान हुआ है, उसको ही उसका यथार्थ ज्ञान पर का होता है. समझ में आया? 2 ठिकान दिया है. व्यंजन
और खारा लवण का स्वाद, उससे व्यंजन खारा जनाता है कि छुट्टू निज स्वरूप का जानपणा द्वारा प्रकट होता है। भगवान ज्ञान स्वरूपी प्रभु जिसके अनुभव में आया तो अपना ज्ञान हुआ ज्ञान स्वरूपी, मैं तो ज्ञाता दृष्टा त्रिकाल ज्ञायक हूं, ऐसा ज्ञान अंतर्मुख होकर हुआ, उसको ही खट्टा है या मीठा है या व्यंजन मोड़ा है, मोड़ा क्या कहते हैं, मोड़ा है फीका, बस हिंदी शब्द नहीं आती फिर, और શું કહેવાય समझे, और नमक खरा खरा है, नमक खरा, ये पण ज्ञान पर का पण यथार्थ इसको होता है कि जिसको स्वरूप ज्ञानानंद का भान हो उसका यथार्थ ज्ञान होता है पर का। समझ में आया? दोहरा कवष्टी का राजमल बहुत, उसमें समय सन्नाटी बनाया है, बनारसी दास उसमें से बनाया है, कलश में से। यहाँ कहते हैं जब आत्मा को जानने से आप और पर सब पदार्थ जाने जाते हैं। जब अपना आनंद का ज्ञान हुआ तो राग आदि विकल्प है, आश्रव है, दयादान का भाव पुण्य है, ऐसा ज्ञान ज्ञानी को यथार्थ होता है। समझ में आया? उस अपने आत्मा को हे योगी तू जो आया ज्ञान बड़े नो, ज्ञान बड़े नो, आत्मज्ञान के बल से जान, शास्त्र ज्ञान से नहीं, पर से नहीं, गुरु से नहीं, देव से नहीं। समझ में आया? जे दिव्य ध्वनि द्वारा अपना आत्मा जानने में आता नहीं, गुरु नी वाणी से भी आत्मा जानने में आता। आ गया पहले उसमें तेवी गाथा, तेवी ने उसमें तेवी गाथा में आ गया, परमात्म प्रकाश त्रेवी गाथा 2 और 3 आगे में जो वितराग की वाणी, वेद शास्त्र भगवान का, दिव्य ध्वनि से भी आत्मा जानने में नहीं आता। तो पहले कहिया गया है 5 तेवी से न, तेवी में वेद केवड़ी की दिव्य ध्वनि महामुनियों के वचनों और इंद्रिय और मन से भी शुद्धात्मा जाना नहीं जाता। त्रिवी गाथा है यहाँ तो अपने 103 चलती है। वेद शास्त्र, वेद એટલે अनुमति न वेद नहीं हो, वितरागनी वाणी को वेद कहते हैं। दिव्य ध्वनि त्रणलोकना नाथनी અને शास्त्र मुनियों के बनाया, शास्त्र दिगंबर संतों ही, उससे भी आत्मा जानने में नहीं आता, और इंद्रिय ने मन से जानने में नहीं आता। ये तो अपना स्व संवेदन ज्ञान से जानने में आता है ना, ज्ञान बोले न तू आत्मज्ञान के बल से जान। हाँ, गजब बात करते हैं। अंतर्मुख दृष्टि करके आत्मज्ञान बल से तू आत्मा को जान। ये व्यवहार का विकल्प से भी जानने में नहीं आता, देव गुरु शास्त्र भी आत्मा जानने में नहीं आता, क्योंकि परद्रव्य है। समझ में आया? और परद्रव्य की श्रद्धा राग है, उसे भी जानने में नहीं आता। देव गुरु ने शास्त्र सच्चा है, रणलोकनानाथ केवड़ी, गुरु निग्रंथ मुनि संत आत्मा का आनंद का अनुभवी, उसको मानना वो भी राग है, विकल्प है, परद्रव्य है, वो तरफ का मानता ही राग है। ये राग से भी जानने में आता। આવી વાત ભારી પ્રભુ શું કરે, ભગવાનનો ધ્વનિ તો આ હે। મહાવીર દેવ પરમાત્મા વિરાજते हैं, ત્યાં ભગવાન પાસે ગઈ थी कुमकुंडाचा, 8 दिन रही थी। समझ में आया? ત્યાં भी दिल्ली में कपूर कल्पित है, ऐसी बात आया है।
आया छापा में। विद्यानंद जी कहते हैं कि महाविद्य में कुंकुंदाचार्य गए, ये बात सब कपोल कल्पित है। अरे भगवान, अरे प्रभु शू करे छो? समझ में आया? 85 का जवाब आया, सदी आया। तो गिट्टी है ना दिल्ली, उन्हें पुस्तक छपते हैं, पत्र छपते नहीं हैं? हाँ, ये विकास के ना, हाँ ये प्रकाश, उसे वो पत्र छपते हैं ना, सन्मत संदेश, उसमें जवाब आया। शास्त्र आचार शास्त्र में 85 का 21 संस्कृत टीका में है, जयसन आचार कि भगवान कुंकुंदाचार्य प्रभु पासे गए थे, ત્યાં कर आए बनाया, शिव कुमार माँ के बनाया, ऐसा पाठ है। देवसेनाचार्य तो कहते हैं, पण ये तो हजी वांचू न हो ने। देवसेनाचार्य एक दर्शन सार है पुस्तक, हम तो सब दिखा, हजारों शास्त्रों दिखा सब। उसमें पाठ है कि हे भगवान दर्शन, देवसेनाचार्य दिगंबर संत अनुभवी आनंद का स्वादी, ये कहते हैं हे प्रभु कुंकुंदाचार्य, आप जो महाविद्य में न गई हत અને ન્યાસે આ વાત ન લાયા હત તો हम धर्म कैसे पामे थे? आपने नाख्યું है उसमें, समयसार में प्रथम गाथा नहीं उसमें। हाँ, दर्शन देव से नाचार, ये आत्मज्ञानी अनुभवी आनंद का झूलने वाला भावलिंगी साधु होता आचार्य, वो कहते हैं, है नहीं? यदि पौग नदी नाहो सिमंदर स्वामी दिव नारायणम न विबोही तो समणा कहीं सुमुखम पयाणती। देवसेनाचार्य अपने दर्शन सार नामक ग्रंथ में कहते हैं, विदेह क्षेत्र के वर्तमान तीर्थंकर भगवान श्रीमंदर स्वामी प्राप्त किए हुए दिव्य ज्ञान द्वारा श्री पद्मनंदी आचार्य, पद्मन नाम है ना, कुंकुंदाचार्य पद्म नाम है, 5 नाम है, पद्मनंदी ऐसा नाम। श्री कुंकुंदाचार्य देव ने बोध न दिया होता तो मुनिजन सच्चे मार्ग को कैसे जानते हैं? आचार कहते हैं, देव से नाचार दर्शन सार पुस्तक में। हाँ कहते हैं, वो नहीं, इन्हें खबर नहीं कपूर कल्पित है। महाविद्य में गई थी, छापा में आया था, वेदांत जी ત્યાં आया ना दिल्ली। महाविद्य में गई थे, श्रीमंद भगवान का दर्शन किया, आया ने शास्त्र में सब कपोल कल्पित। अरे भगवान, आ तो साक्षात परमात्मा पासे गई थी, 8 दिन ત્યાં रही थी, आज शास्त्र को शुद्ध केवलियों पासे चर्चा किया। भगवान की वाणी तो सुने, वाणी पासे चर्चा तो न होते, भगवान साहब तो केवली है, तो वाणी निकले तो सुने, और ये सुनकर 8 दिन की जैसा शुद्ध केवल संतों पास से चर्चा किया, पीछे आए आकार रस बनाए। समझ में आया? मुनिजन सच्चे मार्ग कैसे पाता? दूसरा एक उल्लेख देखिए, जिसमें कुंकुंदाचार्य देव को कलिका और सर्वज्ञ कहा। 6 पाउर की संस्कृत टीका पूरी होते हैं, आखिर में आ शब्द पर आए, अस्पताल में नहीं सब है शास्त्र। कलिका सर्वण का है, पद्मनंदी कुंका वक्रगिरी, ऐसा 5 नाम विराजित 4 अंगल ऊपर आकाश के गमन करने को जिनकी रुद्धि थी। पूर्व विदय में जाकर सिमंदर भगवान का वंदन किया था कि जिनके पास के लिए हुए शुद्ध ज्ञान के द्वारा जिन्होंने भारतवर्ष के भवजीवों को प्रतिबोध किया है, ऐसा जिन चंद्र सूर्य भटार के पट के आभरण रूप कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य देव उनके द्वारा रचित अश्वत्थ प्राप्त है। अश्वत्थ प्राप्त है ना, 8 पर्वत है प्राप्त है नहीं है, वो है नियम सार, वो 6 प्राप्त 8 प्राप्त है, उसमें 85 का है, वो प्रवचन सार है। कुंकुंदाचार्य तो 3 नंबर आया ना, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंकुंदारियो जैन धर्मो, 3 नंबर आया। पहले नंबर है भगवान, 2 नंबर है गौतम, 3 नंबर है कुंकुंदाचार्य।
અને જૈન ધર્મોત્સવ મંગલમ। उसकी वाणी आप परमात्मा प्रकाश में कुंकुंदाचार्य की छाप बहुत बड़ी है, उस पहले लिखे। कुंकुंदाचार्य का तो अनुसंधान आचार्यों किया है। साक्षात भगवान कुंकुंदाचार्य आनंद का नाथ, जिसका अनुभव में हमारा एम कहते हैं, हमारा अनुभव का वैभव में आनंद की मोर छाप है। पांचवी का समय सा हमारा जो अनुभव आनंद का है, मोक्ष का मार्ग हमारी पास है, उसका मोर छाप पुष्प मान नहीं करते, पुष्प मारते थे ना, ऐसे हमारा अनुभव की मोर छाप क्या है? आनंद है अतीन्द्रिय। आनंद मुद्रा हमारी छाप है हमारी पास। हमें ऐसा दुख से वाला है, विकट वाला ऐसा है नहीं। समझ में आया? ये पांचवी का समय, पांचवी का है ना समझ। कहते हैं कि हमारा अंतर वैभव क्या है, तो वैभव से हम आचार्य शास्त्र कहेगा कि निरंतर झरता, जैम समुद्र पर्वत में से पानी झरे, ऐसा हमारा आत्मा निरंतर आनंद से झरता है अंदर से। ये हमारा मुनिपना है, ये हमारा वैभव है। महाभारत ने विक्रम नग्न, ये कहीं हमारा मुनिपना नहीं है। निरंतर झरता हुआ, स्वाद में आता हुआ सुंदर आनंद है। सुंदर आनंद, अतीन्द्रिय आनंद, जिसमें इंद्रों का भी आनंद जहर जैसा है। अतीन्द्रिय आनंद प्रभु विकल्प राग से, व्यवहार से रहित अंदर हमारा मोर छाप आनंद है। उसकी मुद्रा से युक्त, संस्कृत है मुद्रा, मोर छाप है हमारी। समझ में आया? ये क्या चलते हैं ना, मोर मारते हैं ना, एम हमारा वैभव मोर छाप आनंद की है हमारे पास। मुनिपना प्रचुर, मुद्रा से प्रचुर संवेदन स्वरूप। यूं क्यों क्या कि चौथे संकीर्त में भी आनंद तो आता है थोड़ा, અને मुनि को तो प्रचुर संवेदन होता है, માટે प्रचुर स्वरूप आप जाए। सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान होता है, आत्मा अनुभवी, उसको भी आनंद का स्वाद तो थोड़ा आता ही है। टीवी ना सम्यक दर्शन हो ही नहीं, पर आ तो कहते हम तो मुनि है, तो प्रचुर संवेदन स्वरूप हमारे तो आनंद की उग्रता का वेदन अंदर बढ़ते हैं। अरे वाणी तो देखो। અને સ્વસંવેદન છે, જો સ્વસંવેદન આપણે સ્વ આયા ને અહીંયા, સ્વસંવેદન આયા ને આગા है। ये निर्स्व संवेदन से है हमारा वैभव का जन्म हुआ है। हमारा वैभव है, आनंद की दशा ने शांति ने वितरागता जो प्रकट हुई, ये हमारा वैभव है। धूढ़ना वैभव नहीं। अरे राग व्यवहार रत्नात्री का विकल्प ये पण हमारा वैभव नहीं है। वैभव તમારા 2 કરોડ બધા ચાલુ ખડકાય છ કરાતું બંગલામાં આન ફલાણા ઢીકણા ઢીકણા શું કહેવાય ઘર વખરો। અહીંયા તો आचार्य महाराज भगवान कुंकुंदाचार्य दिगंबर संत, हमारा संतपना मुनिपना कैसा है कि हमारा अतीन्द्रिय आनंद की मोर छाप में हमारा निज वैभव प्रकट हुआ है। ये वैभव से हम आचार्य कहेंगे, समय सर कहेंगे। पृथ्वी मात्र से भगवान कहते हैं ऐसा व्यवहार विकल्प है, मैं कहता हूं ऐसा है नहीं। बड़ी गाथा समय सार तो गजब बात है। यहाँ वो आया देखो, ये राग आदि आत्मज्ञान के बहुत सिद्धांत, अब उसकी व्याख्या हुई। आत्मा नो ज्ञान आत्मज्ञान हो, राग का ज्ञान नहीं, पर का नहीं, शास्त्र का नहीं। अर्थ समाप्ति यहाँ पर यह है कि राग आदि विकल्प जाल से रहित।
એ વ્રત ને તપ ને ભક્તિ ને પૂજાના વિકે તો વિકલ્પની ઝાડ હે રાગની. ये विकल्प जाल से रहित सदा आनंद स्वभाव. मेरा तो सदा आनंद अतीन्द्रिय आनंद स्वभाव है. मैं तो अतीन्द्रिय सुख का सागर हूं. समझ में आया? पैसा ने बाईडी छोकरा तो तुम्हारे दुख में निमित्त है. निमित्त हो, दुख नहीं. दुख तो करते हूं भाई. ममता ही दुख है. ममता में तो निमित्त है सब. ये हसमुख ने बता गंबा बेन बता दुख निमित्त है. निमित्त है, दुख नहीं. दुख तो अपने पूर्ति करते हैं अज्ञान भाव से. विकार भाव करते हैं ना, ये दुख है. ये दुख में वो चीज निमित्त है बस. भगवान तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप आत्मा है. अरे ये क्या है खबर नहीं उसको. को दशरथ जी है सदा आनंद स्वभाव. जो निज आत्मा भाषा तो देखो. ओ परमात्मा प्रकाश समय साરની છાપ પડી અંદર. આત્માની છાપ પડી. विकल्प राग नाम पुण्य पाप का विकल्प ने मृत्यु है. ये विकल्प जाल है. उससे रहित मेरी चीज अंदर. ये सदा आनंद स्वभाव है. मैं तो निज आत्मा उसके जानने से निज स्वरूप निधान आनंद कंद का जानने से अंतर्मुख स्व सन्मुख होकर उसका जानने से निज और पर सब जाने जाते हैं. तब यथार्थ ज्ञान अपना पर का यथार्थ ज्ञान होता है. दरबार આવી વાત ક્યાંય નથી હો. ગીતા પીતા માં નથી ને કે એ લોકોમાં તો ગીતા માનસન જગત ને આ વાત નથી બાપુ. શું કહીએ. એ તો બધી વાંચ્યું છે ને. મને તો સબ ખબર હે. ગીતા એ વાંચ્યું ને બધા વાંચો હજારો શાસ્ત્ર. ચેતામન ને વાંચો દિગંબર. चीज भगवान तो क्या है कि विकल्प जितना दया दान व्रता सब व्रत है. ये तो व्यवहार व्रत तो सब आश्रम राग है. ये धर्म नहीं है. धर्म का कारण भी नहीं. अरे भगवान बहु कठिन पड़े प्रभु शू करे. मार्ग तो है. निज और पर सब जाने जाते हैं. इसमें ये योगी, ये गुरु है ना योगेंद्र देव, उसका शिष्य प्रभाकर पटता. उसने प्रश्न किया था. उसको उद्देश्य ने कहते हैं प्रभाकर को. हे योगी, योगी એટલે ज्ञान स्वरूप में जो अपनी परिणति को जोड़ दिया ये योगी. अनुमति ना बाबा बाबा योगी यही बात नहीं है. नहीं तो सर्वज्ञ परमेश्वर है. जो आत्मा दिखा ना आत्मा है. ये पूर्णानंद का नाथ आत्मा है. उसमें अपनी निर्मल परिणति वितरागी परिणति को जोड़ दिया ये योगी. बाकी बदा ढोंगी. तो संतो ये जगत ने ज्ञान के लिए स्पष्ट बात करके कही. इन्हें समाज नहीं पड़ी नहीं क्या मेरी बात समाज में जिलाशे की नहीं. समाज समतोल रहशे की नहीं. ऐसी कोई पड़ी नहीं. सच है भगवान. सत्य का रहस्य उद्घाटन करने में समाज समतोल रहशे की नहीं. इतनी बड़ी बात हम कहते हैं आत्मा आत्मा से जानने में आता है, पर से नहीं, राग से नहीं. तो समतोल समाज मानसिक नहीं. समाज समाज के गिरे नहीं. तो सेठ हे योगी, हे ध्यानी. ये બે શબ્દ पड़ा है. अंतर ध्यानी आनंद का स्वरूप में ध्यान लगाया ये ध्यानी.
ज्ञानी या नौकार गणे ने पंचमा गणे ओमकार गणे, ये ज्ञानी नहीं, ये तो रागी है बता। समझ में आया? पंच नौकार गणे नमो नमो लाख बार सब राग है। पर तरफ का वर्ण सब राग है। वो तो बहुत आते तुम्हारे धारण स्वामी बहुत कहते हैं। धारण स्वामी तो ત્યાં भी कहते हैं कि लोगों ने रंजन करवा माटे, लोग रंजन माटे तुम जो उपदेश देते हैं राग से लाभ होता नहीं, ऐसा लोग रंजन मरी ने नरक में जाएगा। जन रंजन आते हैं ना, खबर है? अपने आते हैं अष्टभोग में कुंकुंदाचर का है। जन रंजन करने को दुनिया राजी रहे ऐसी उपदेश देना, मरी जाए मरी नर के निगोद मर जाए। वितराग मार्ग जो है ऐसी बात तो खबर नहीं तेरे, અને दुनिया राजी हो गए ऐसा करो भैया, ऐसा करो, व्यवहार करो, देश सेवा करो, दयादान करो, पूजा करो, तुम्हारा धर्म होगा। है उसमें अज्ञान की प्रसिद्धि होती है। आई तो ऐसी बात है भैया। आई गुपत बात रखते नहीं आचार। ये योगी ये ज्ञानी, तुम उस आत्मा को देखो, आत्मा निश्चय जन्म जानने में आता है। वितराग निर्विकल्प सौम्यन ज्ञान की भावना से उत्पन्न परमानंद सुख रस के आस्वाद से जान। कितनी व्याख्या मुकी है। क्या कहते हैं कि ये भगवान आत्मा को वितराग निर्विकल्प, राग रहित, अंदर विकल्प रहित, वितरागी परिणति पर्याय द्वारा निर्विकल्प अभेद स्वसंवेदन ज्ञान, अपना आत्मा का अनुभव का ज्ञान, ऐसी भावना से उत्पन्न परमानंद सुख रस का आस्वाद आया अंदर। अतीन्द्रिय परमानंद रसना सुखना स्वाद से जान कि आ आत्मा है। कुसुम भाई, गजब बात करे चले। भगवान तेरी बड़ी बड़ाई बड़ी है भाई। तुम जानने में तो परम आनंद का रस से जानने में तुम आता है। ये विकल्प दयादान व्रत व्यवहार शुद्ध व्यवहार ज्ञान शास्त्र का कि पंचमा और परिणाम, उससे ही जानने में नहीं आता हूं तो विकार है। समझ में आया है कि नहीं? अंदर लखन अभी का है यहाँ तो पहले का है। अभी 1000 परमात्मा प्रकाश बेच गया यहाँ 1000 में। भगवान तुम जानने में कैसे आते हैं? तुम भगवान तरीके बुलाते हो शिष्य को। भोग नाम आनंद ने ज्ञान की लक्ष्मी वान। भगवान प्रभु एम कहते हैं मूर्तिका भगवान आत्मा। एनी मां झूला में झूलाने को मारा दीकरा डाया है पात्र में डायम के एक वखान करके सुवार कर ग्यार दिशो नहीं सुवाई, ध्यान रखो। मारा रोया सुजाय नहीं हुए। हाँ तो मारो दीकरो डायो से अपने कैसे हुए? तुम्हारी हिंदी में कहीं से शाणा है, पाटले बेसी नाया है, मामा ने गिरे गया, ऐसे आती बात। वखान करते हैं तो वो लोग सुन जाते हैं। आई तृण लोक ना जगत ने जाए जागता करने को भगवान करके जगाते हैं। जाग रे जाग ना तेरे सुना हवे न पालवे। एनी मां वखान करके सुनाते हैं। आया भगवान आत्मा जिसमें पुण्य पाप का विकल्प भी नहीं, ऐसी चीज तेरी है प्रभु। तेरी तने कीमत नहीं नाथ, अने ते पर की कीमत करने में रुक गया। समझ में आया भाई? या तो भगवान त्रिलोक ना नाथ हम कहते हो, भगवान आत्मा। प्रभु तुम जागने नाथ,
ये राग से न विकल्प से तेरी जागृति नहीं होगी नाथ। ते ऐसा न माला तुम नहीं कि तेरे राग का आश्रय लेना पड़े। सुन भाई, सुमन नाम फूलड़ा नु नाम हो। आनंद का फूल चढ़ाए प्रभु तो जानने में आएगा। दक्षिणवाद बापा क्या कहते हैं कि निर्विकल्प संवेदन ज्ञान की भावना एकाग्रता। ज्ञान का सागर प्रभु, आनंद का समुद्र प्रभु, वो तरफ की वितरागी पर्याय राग रहित निर्विकल्प पर्याय द्वारा भावना से उत्पन्न क्या हुआ? परमानंद उत्पन्न हुआ उसमें। अतीन्द्रिय परमानंद, अविषयना आनंद तो जय है। भोगना विकल्प में भोग जो राग मजा दिखते हैं, इस शरीर की नहीं। शरीर तो छूते ही नहीं, शरीर का शरीर आत्मा छूते ही नहीं, उसका शरीर शरीर को छूते नहीं। फक्त वो लक्ष्य करके ठीक लगते मने ऐसी मान्यता उभी होती है, उसमें राग आता है, राग का स्वाद लेते हैं। स्त्री का शरीर ना नहीं, आत्मा का आनंद ना नहीं। समझ में आया? ये मांस, हाड़का, चामड़ा, धूड़ एना स्वाद कैसे आए है? पर वो तरफ का लक्ष्य करके राग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये राग का स्वाद करते हैं, जहर का। उससे भोग लिया इन्हें, मजा पड़ी है, मगिना नहीं मानते हैं। प्रभु तेरी चीज तो देख, तेरा स्वभाव सन्मुख होने से तने उत्पन्न परमानंद सुख होगा। परमानंद अतीन्द्रिय शांति संकित दर्शन में ऐसा सुख रस से स्वादवान से सुख रस के आस्वादन से जान, एनाथी आत्मा जान। समझ में आया? तो दिगंबर संतोनी वाणी वितरागनी वाणी है। बापू ये वाणी समझना, घनी पुरुषार्थनी जागृति जो है भाई, ठीक है, साधारण मिले ये चीज नहीं है। क्या कहते हैं उसका अर्थ क्या? नान बलेण, चौथा पद नहीं चलना, ज्ञान बलेण ने व्याख्या किया। ज्ञान बल बड़ी जान आत्मा को, उसका अर्थ ये निर्विकल्प परमानंद सुखना आस्वादन से तुम जान के आत्मा है। जिसमें से परमानंद निकला, ये आनंद का स्वाद से जान के आत्मा एकला परमानंद का पुंज है। ऐसे जान उसको ज्ञान कहने में आता है ना, उसको सम्यक दृष्टि कहने में आता है। सच्चा सम्यक दृष्टि ये है। तन्मय होकर देखो, आस्वादन जान क्या क्या अपना परमानंद सुख रस के आस्वादन से तन्मय होकर अनुभव कर। स्वसंवेदन ज्ञान आप कर अपने को अनुभव करना, ये सार है। ये सारा सिद्धांत का 12 अंक का सारा है। स्वसंवेदन ज्ञान आप कर अपने को अनुभव, स्वसंवेदन है, स्वना अपने, स्वसंवेदन आप कर अपने को अनुभव करना, ये सार है। ऐसा उपदेश श्री योगींद्र देव ने प्रभाकर भट्ट को दिया, अपना शिष्य का उपदेश दिया, प्रभु तुम आकर हो। ऐसा न किया तुम वर्तपाल ने ऐसा क्यों नहीं करी, तो फिर विकल्प है, राग है। परमानंद सुख प्रभु अतीन्द्रिय आनंद का डिम, वो रसगुल्ला होता है ना, रसगुल्ला, रसगुल्ला नहीं होता है, क्या कहते हैं, दूध का, हम आनंद का रसगुल्ला है आत्मा। કેમ બેસે બેઠા
ठीक छूट क्यों नहीं तो जन्म मरण नहीं मिटेगा 3 काल में। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया। ये योगेंद्र प्रवाह 103 हुआ 104 के।